नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मकर राशि, बाबा काशी विश्वनाथ और सावन मास का अंतर संबंध, एक विस्तृत गूढ़ आध्यात्मिक विश्लेषण। सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में काल, पात्र और स्थान का विशेष महत्व है। जब इन तीनों का एक अनूठा संगम होता है तो अलौकिक ऊर्जा का जन्म होता है। मकर राशि, काशी विश्वनाथ और सावन मास, इन तीनों का पारस्परिक संबंध केवल संयोग नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय ताना बाना है। मकर राशि के जातकों के लिए सावन के महीने में काशी विश्वनाथ की चेतना से जुड़ना जीवन के चक्रव्यूह से बाहर निकलने और परम आनंद प्राप्त करने का राजमार्ग है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ज्योतिषीय धरातल, मकर राशि और महादेव का संबंध। इस संबंध को समझने के लिए सबसे पहले मकर राशि के स्वामी और भगवान शिव के अंतर संबंध को समझना अति आवश्यक है। शनि और शिव का गुरु शिष्य संबंध। मकर राशि के स्वामी 9 ग्रहों के न्यायाधीश शनिदेव हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव ने काशी में ही शिवलिंग की स्थापना करके घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद दिया था। इसलिए शनिदेव महादेव को अपना गुरु और आराध्य मानते हैं। कर्म प्रधान राशि पर भगवान शिव की दृष्टि। मकर राशि एक पृथ्वी तत्व और चर राशि है जो काल पुरुष कुंडली के 10वें भाव यानी कर्म भाव का प्रतिनिधित्व करती है। मकर राशि के जातक अत्यधिक परिश्रमी, अनुशासित, व्यावहारिक और गंभीर होते हैं। क्योंकि कर्म के फल का निर्धारण शनिदेव करते हैं और शनि की शक्ति का स्रोत भगवान शिव है, इसलिए मकर राशि के जातकों के जीवन का अंतिम कल्याण केवल और केवल भगवान शिव की भक्ति से ही संभव माना गया है। दूसरा है काशी विश्वनाथ, मोक्ष की नगरी और मकर राशि का भटकाव। काशी को भगवान शिव की आनंद कानन नगरी कहा जाता है, जो उनके त्रिशूल पर टिकी है। मकर राशि के जातकों के लिए काशी विश्वनाथ का महत्व कई कारणों से बढ़ जाता है। इसमें सबसे बड़ा कारण है मानसिक संघर्ष का अंत। मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि होने के कारण इस राशि के लोग अक्सर मानसिक रूप से अकेलेपन, अत्यधिक विचारशीलता और अवसाद का सामना करते हैं। वे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। काशी विश्वनाथ की ऊर्जा तमोगुण का नाश करने वाली है। जब मकर राशि का जातक काशी विश्वनाथ के दर्शन करता है या उनका ध्यान करता है तो उसके भीतर का मानसिक भारीपन और नकारात्मकता पूरी तरह विलीन हो जाती है। वैराग्य और कर्तव्य का संतुलन। मकर राशि सांसारिक जिम्मेदारियों से बंधी होती है, जबकि काशी वैराग्य और मोक्ष की भूमि है। काशी विश्वनाथ मकर राशि के जातकों को यह सिखाते हैं कि संसार में रहकर अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से पूरा करते हुए भी भीतर से कैसे अनासक्त रहा जाता है। तीसरा है सावन का महीना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मकर राशि का शुद्धिकरण। सावन का महीना हिंदू कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से इस समय सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, जो मकर राशि से ठीक 7वीं राशि है। अब देखते हैं हम लोग सामने की ऊर्जा का संतुलन। मकर राशि के ठीक सामने कर्क राशि होती है। मकर शीतल और व्यवहारिक, कर्क राशि जलीय और भावुक होती है। सावन के महीने में जब जलीय तत्व की प्रधानता होती है
तो मकर राशि के जातकों के भीतर की कठोरता कम होती है और उनके भीतर करुणा, भक्ति एवं प्रेम का संचार होता है। शनि जनित दोषों का शमन। मकर राशि के जातकों पर जब 7.5 ढैया या शनि की महादशा चल रही होती है तो उन्हें अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। सावन का महीना महादेव की असीम कृपा का समय है। इस महीने में की गई शिव पूजा से शनि देव शांत होते हैं और मकर राशि वालों के मार्ग की बाधाएं, बीमारियां और आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग त्रिकोणीय संयोग। सावन में मकर राशि वालों के लिए काशी विश्वनाथ की साधना, अर्थात सावन, मकर राशि और काशी विश्वनाथ का संबंध। जब सावन के पावन महीने में मकर राशि का जातक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से काशी विश्वनाथ की शरण में जाता है तो उसे अद्भुत आध्यात्मिक और व्यवहारिक लाभ मिलते हैं। इस दौरान कई साधनाएं फलदायी होती है। सबसे पहले देखते हैं काले तिल और गंगा जल से रुद्राभिषेक। काशी विश्वनाथ में सावन के दौरान गंगा जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना मकर राशि वालों के संचित पापों का नाश करता है। काला तिल शनि का प्रतीक है और गंगा जल शिव की शक्ति का। इनका मिलन जीवन के अवरोधों को समाप्त करता है। आगे है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। मकर राशि के जातकों के लिए सावन में काशी विश्वनाथ का ध्यान करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना उनके स्वास्थ्य की रक्षा करता है और उन्हें अकाल मृत्यु के भय से मुक्त करता है। अब देखते हैं शमी और बेलपत्र का अर्पण। शमी का वृक्ष शनिदेव को अत्यंत प्रिय है और बेलपत्र महादेव को। सावन में काशी विश्वनाथ को शमी पत्र और बेलपत्र एक साथ अर्पित करने से मकर राशि के जातकों के करियर और व्यवसाय में अप्रत्याशित सफलता के द्वार खुलते हैं। अब देखते हैं हम लोग व्यवहारिक एवं सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इनका। इस त्रिकोणीय संबंध का प्रभाव मकर राशि के जातकों के दैनिक जीवन पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सबसे पहले देखते हैं क्रोध और अहंकार पर किस प्रकार नियंत्रण होता है। मकर राशि के लोग जब अधिकार क्षेत्र में आते हैं तो कभी कभी उनमें कठोरता आ जाती है। बाबा विश्वनाथ की सावन में भक्ति उनके स्वभाव में विनम्रता लाती है, जिससे उनके कार्यक्षेत्र में उनके अधीनस्थों के साथ संबंध सुधर जाते हैं। दूसरा है धैर्य की प्राप्ति। शनि की राशि होने के कारण मकर राशि वालों को हर चीज देरी से मिलती है, जिससे वे कभी कभी निराश हो जाते हैं। सावन में भगवान शिव की आराधना उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि महादेव के घर में देर है, अंधेर नहीं है। यह विश्वास उन्हें अटूट धैर्य प्रदान करता है। मित्रों, अब हम लोग आज के वीडियो के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। महागाथा के रूप में देखें तो मकर राशि जीव के कठिन परिश्रम और संघर्ष का प्रतीक है। सावन मास उस संघर्ष को शीतलता देने वाली ईश्वरीय कृपा का समय है और काशी विश्वनाथ वह परम गंतव्य है जहां पहुंचकर जीव के सभी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए सावन का महीना बाबा विश्वनाथ की भक्ति के माध्यम से अपने भाग्य को बदलने का एक स्वर्णिम अवसर होता है। महादेव की कृपा से उनके कर्म सुधरते हैं, शनि का कोप शांत होता है और वे इस संसार के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद के अधिकारी बनते हैं। काशी के अधिपति बाबा विश्वनाथ और सावन का यह संबंध मकर राशि के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक दैवीय सेतु है। मेरे मित्रों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक है, उपयोगी हो तो एक शेयर अवश्य कीजिए और एक सब्सक्राइब निश्चित कीजिए। बाकी कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
हर हर महादेव।